हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रवि। होप सो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और उसी पढ़ाई के अंदर थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए आज की ये वीडियो है। आई एम लॉन्चिंग एनसीईआरटी से नीट तक बायोलॉजी चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज, योर वन स्टॉप बायोलॉजी रिवीजन सीरीज। इसमें होगा कैसे, क्या होगा, क्या चीज़ें नहीं होगी, आज की वीडियो उसी के ऊपर है। और किस तरीके से इस बायोलॉजी चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज़ को आप अपने में फॉलो कर सकते हो अपनी पढ़ाई के साथ, वो चीज़ें इस आज की वीडियो में डिस्कस करी जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, ये तो आप समझ गए हो। पहले मैं अगर इन क्रिस्प स्टोरी बताऊं तो वो इस तरीके से है। पहले हाँ, पहले एनसीईआरटी से नीट तक है। इसमें होगा क्या क्या, ये इसके अंदर 3 वीडियोस आपके फॉर्म में आएगी। पहले फॉर्म में आएगा वन शॉट, सेकंड फॉर्म में आएगा क्विज और थर्ड फॉर्म में आएगा इन टेक्स्ट या बोल्ड इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, कई बार आप मिस कर जाते हो, राइट। अब कैसे कैसे चीज़ें होगी कैसे नहीं होगी मैं आपको थोड़ा वो समझा देता हूँ। जो पहली वीडियो आएगी वन शॉट वाली, उसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू पूरा चैप्टर जो है फटाफट रिवीजन कराया जाएगा। मैं अगेन बोल दूँ, रिवीजन कराया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा। पढ़ाने में और रिवीजन कराने में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। पढ़ाई में हर एक चीज़ समझाई जाती है आपको एक एक डिटेल में करके, बट रिवीजन करने के टाइम पर आपको पढ़ के आना है। बस हर एक पॉइंट को अगेन आपके माइंड से एक माइंड मैप के थ्रू, राइट। माइंड मैप के थ्रू कैसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इसके बाद ये सीक्वेंस है, इसके बाद वो सीक्वेंस है, इसको इस तरीके से कंपेयर करके याद करना है, वैसे याद करना है। उसी के थ्रू आपको माइंड मैप के थ्रू माइंड में आपको समझाई जाएगी चीज़ें की सारी की सारी, ठीक है। अब बात आती है इसको करना कैसे है। देखो, आपने अपना चैप्टर को भी पढ़ लिया डिटेल में। मान लीजिए आपने अगर एक एग्जांपल लेके चलूँ मैं, तो आपने लिविंग वर्ल्ड कर लिया कंप्लीट अपने, ठीक है। अब फर्स्ट हमारा एनसीईआरटी से नीट तक सीरीज आई, उसके अंदर आपने लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया पहले अपने डिटेल नोट से। फिर आपने रिवीजन करने के लिए आए। रिवीजन करने के लिए कैसे करना है, वन शॉट देखना है, शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपके। ये शॉर्ट नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। वन शॉट आ गए, वन शॉट के थ्रू आपने फर्स्ट टाइम रिवीजन कर लिया, ठीक है। सेकंड टाइम क्विज होंगे। क्विज कैसे होंगे, क्विज के अंदर आपके 50 क्वेश्चन अराउंड डाले जाएंगे पर चैप्टर के। बड़े 50 के 50 क्वेश्चन आपके यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू कवर अप नहीं करे जाएंगे, अलग अलग तरीके से करे जाएंगे। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ, वो उसको मैं आगे समझा दूंगा आपको। पहले आप ये समझो कि थर्ड में इंटेक्स्ट जो बोल्ड है वो क्या है। हर बायो के अंदर, हर चैप्टर के अंदर कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं उस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। और हर बायो के अंदर चैप्टर के अंदर एक बोल्ड लाइंस होती है जिसको हम जो एनसीईआरटी जो है उसको बोल्ड लेटर्स में लिखी जाती है, फिर थोड़ा हाईलाइट करके लिखी जाती है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट लाइंस होती है। इंपॉर्टेंट लाइंस क्यों होती है, वो भी इंपॉर्टेंट लाइंस होती है उस पैराग्राफ को या उस डायग्राम को या उस टॉपिक को समझने के लिए जो कि वो एनसीईआरटी लिखती है। अब आगे करना कैसे है वो देखो। अगर मैं बताओ इसका शेड्यूल रहेगा कैसे, तो शेड्यूल कुछ तरीके से रहेगा। हर 2 डिश में 2 रेज में एक वीडियो आएगी। मैंने ऊपर 3 पॉइंट बताए थे, राइट। मान लीजिए फर्स्ट वीडियो आई पहले दिन में, ठीक है, 22 तारीख को, तो अगली आएगी 24 तारीख को, फिर उसके अगली आएगी 26 तारीख को। इस तरीके से आएगी। हर 2 दिन में एक वीडियो आएगी एनसीईआरटी से नीट तक की बायो चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज के अंदर, ठीक है। अब जो मैं बताया था कि 50 क्वेश्चन आपको क्विज में कराए जाएंगे, उसको किस तरीके से कराए जाएंगे मैं आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है। जो वाईटी के पोस्ट होते हैं, ठीक है, क्विज फॉर्म में जो पोस्ट कराया जाता है, 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे हर दिन, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन हर दिन हो रहे हैं, अगर 10 क्वेश्चन हर दिन हो रहे हैं, ठीक है, तो 2 से 4 दिन के अंदर आपके 40 क्वेश्चन तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। वाईटी क्वेश्चन हो गए, वाईटी पोस्ट के जो हो गए 10 क्वेश्चन एवरीडे। एंड उसके बाद आता है वाईटी के वीडियो क्वेश्चंस, जो हम 15 क्वेश्चन से 15 से 20 क्वेश्चन डालेंगे, सारे सारे स्टेटमेंट और एसेसन वाले होंगे। देखो, जो वाईटी के अंदर पोस्ट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चंस, वो होंगे सिंगल करेक्ट वाले, ठीक है। लेकिन जो वीडियो को क्वेश्चन समझाए जाएंगे, जो वाईटी वीडियो के थ्रू आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, 15 से 20 ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, बट वो सारे के सारे स्टेटमेंट वाले और ऐसे ऐसे रीजन होंगे जिससे कि आपका कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आ पाए और कम टाइम में कम क्वेश्चंस के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप हो जाए। अब देखो, अगर चैप्टर कोई बड़ा हुआ तो शायद से जो सीक्वेंस है, शेड्यूल है 2 डेज़ का 1 वीडियो वाला, ये थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएंगे, 50 की जगह मे बी 100 क्वेश्चन डल जाएंगे। अगर इसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूँ तो बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन है, चैप्टर ऑल जो छोटा है पर उसके अंदर जो कंसेप्ट है ना बहुत सारे हैं, ठीक है।
इसकी वजह से उसके अंदर 50 क्वेश्चन से आपकी रिवीजन नहीं हो पाएगी। आपको मिनिमम टू मिनिमम 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। वो 100 क्वेश्चन इसी फॉर्म में होंगे। वाईटी पोस्ट अगेन 10 क्वेश्चन होंगे एवरीडे, और वाईटी वीडियो के अंदर 15 से जहाँ 20 ले रहा था पहले मैं, तो आज से 30 हो जाएंगे या 25 हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो शेड्यूल कुछ इस तरीके से रहेगा। अब देखो ये जो सीरीज निकली है, ठीक है, इसको आपको यूज़ कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा सही से समझा देता हूँ। आपने कोई भी चैप्टर कर लिया, जैसे कि मैं बताया था पहले भी कि लिविंग वर्ल्ड आपने कर लिया, राइट। आपने लिविंग वर्ल्ड डिटेल में कर लिया, और जब आपका टेस्ट आने वाला होता है, ठीक है, मान लीजिए आपने इस वीक करा लिविंग वर्ल्ड डिटेल में, राइट, आपका नेक्स्ट वीक टू नेक्स्ट वीक टेस्ट होता है, क्योंकि हर 14 डेज के बाद एक टेस्ट होता है, ठीक है। और लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कितने दिन का है, 3 से 4 क्लास का है, या फिर और 3 से 4 दिन का ही हुआ, ठीक है। अब इतने कंप्लीट करने के बाद आप टेस्ट वाला टाइम आएगा, टेस्ट वाले टाइम के अंदर हम ट्राई करेंगे कि जितने वन शॉट्स हैं शॉर्ट नोट्स वाले, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स के हो, 30 मिनट्स से ज़्यादा हम बढ़ाए ना। और मैं अगेन कह रहा हूँ, आप ऑलरेडी पढ़ के आना, ये उम्मीद मत रखना कि हम वन शॉट देखेंगे और सब कुछ पूरा का पूरा चैप्टर हमको समझ में आ जाएगा। सारे चैप्टर का सारी लाइन्स नहीं लिखने वाला मैं, वो लाइन्स लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ लिखूंगा जो क्रिस्प और छोटी फॉर्म में लिखा जाएगी, ठीक है, जो कि आपसे शॉर्ट नोट्स बन सके, राइट। ट्राई करा जाएगा कि 30 मिनट की वीडियो देखोगे आप, ठीक है, रिवीजन के लिए जब आपका टेस्ट आने वाला होगा। और क्विज की भी मैक्स टू मैक्स 30 मिनट की वीडियो रखा जाएगी, और इंटेक्स और बोर्ड की भी मैक्स टू मैक्स 30 मिनट की वीडियो रखी जाएगी। मीन्स 1.5 घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा आपकी क्या कहते हैं वन शॉट भी कराया जाएगा, शॉर्ट नोट्स भी बनाए जाएंगे, ठीक है, साथ में आपके क्विज भी कराया जाएगा, क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, और इंटेक्स और बोल्ड लाइन जो इंपॉर्टेंट होती है सारी एनसीईआरटी के अंदर की, जो आप मिस कर जाओ कहीं ना कहीं, तो वो भी आपको कराई जाएगी। तो ये है पूरा पूरा फ्रेम ऑफ वर्क ऑफ एनसीईआरटी से नीट तक की चैप्टर वाइज बायोलॉजी सीरीज का। होप सो आप लोगों को समझ में आया हो कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है आपको अपनी करंट स्टडी फॉर्म के अंदर, और कैसे आपको इसके थ्रू रिवीजन भी करनी है वो भी बता देगा। साथ में अगर इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए, ठीक है, किसी भी रिगार्डिंग कोई भी नोट समथिंग को चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा और डाल दूंगा। साथ में ये चीज़ को फॉलो करते रहना, बहुत काम की चीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। बाकी थैंक यू, मिलते हैं अब जल्दी से पहले चैप्टर के